गुड मॉर्निंग गाइस। आज भी धूप नहीं निकली है, हल्की सी बारिश का मौसम हो रखा है। मेरे को उठे हुए आधा घंटा हो चुका है। बैक टू माई ब्लॉग। मैं बहुत लेट ब्लॉग कर रही हूँ। आई नो लोग सोचेंगे, क्योंकि मैं सच में पता नहीं क्यों इतनी बिजी हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब मायके में होती हूँ कुछ काम होता नहीं है ज़्यादा करने के लिए, थोड़ा बहुत काम होता है। लेकिन जब मैं ससुराल में होती हूँ तो मेरी सुबह 7 बजे से शुरू होती है और रात के 11 बजे जाके ख़त्म होती है। शायद ये मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों का। सो या वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मैं ससुराल मैं वीकेंड्स के लिए ही मायके में जाती हूँ, वो भी हर वीकेंड नहीं जाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं ससुराल में हूँ, मैं वैसे आपके साथ बहुत सारी रूटीन शेयर करती हूँ। क्यों ना मैं आज अपनी मॉर्निंग एंड लंच प्रेप और कुकिंग सॉर्ट ऑफ व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन मैं मॉर्निंग में क्या क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट एंड लंच आपके साथ बनाऊँ। बट आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल भी है, क्योंकि मैंने ना अपने न्यू किचन एसेंशियल मंगवाए हैं और वो मैं आपके साथ अनबॉक्स करूँगी और उनको हम यूज़ करेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मुझे किचन आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। किचन एसेंशियल हो, कुकिंग के कुछ प्रोडक्ट्स हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। सो मेरी किचन में मैं हमेशा लाती रहती हूँ। तो मैं आज आपके साथ कुछ अनबॉक्स भी करूँगी और हम उन्हें यूज़ भी करके देखेंगे कि वो लगते कैसे हैं किचन में और यूज़फुल कितने यूज़फुल है। सो या अभी आज मेरे को जाना है जिम के लिए और बहुत अच्छी खासी अभी धूप हो गई, अचानक से वेदर बदल जा रहा है। तो चलो मैं अभी मॉर्निंग रूटीन में मैंने अच्छे से फ्रेश हो गई, क्योंकि मेरा फेस बहुत पफी रहता है दवाई। तो हम पियेंगे हमारा सबसे पहले आजकल मैं सौंफ का पानी। लेट्स गो एंड प्रिपेयर दैट। सुबह सुबह आजकल मैं ले रही हूँ सौंफ का पानी। उसके लिए मैं थोड़ी सी सौंफ उबालूंगी। तो हमारा गर्मा गर्म हल्का सा गर्म हो गया, मतलब ठंडा कर लिया मैंने। हमारा सौंफ पानी रेडी है। बहुत सिंपल है, रात भर आप भिगा के सुबह ऐसे भी ले सकते हो, अदरवाइज सुबह बॉईल करके आप हल्का ठंडा करके हल्का गरम पी सकते हो। जी ब्लोटिंग को कम करता है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। सो अभी मैं 1 हफ्ता ये लूँगी। उसके बाद आप सौंफ को रिप्लेस कर सकते हो जो ज़ीरा से या फिर अजवाइन से, या फिर आप चिया सीड्स ले सकते हो। वैसे मैंने वेट बढ़ा लिया 2 किलो। अभी जब ट्रिप पे गई थी तब से वापस फॉर्म में आ ही नहीं पाई हूँ, तो अब मैं रेगुलर हो रही हूँ। सो मैंने सोचा कि वापस से वो 2 किलो हमें कम करना है। यूजुअली बहुत सुबह बहुत भगदड़ होती है, ठीक है, मेरी लाइफ में। बट आज रिलैक्स है क्योंकि आज ऑफ है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शूट कर। तो अभी मेरे को ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाना है, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें होती हैं, लाइक दूध उबालना है, फलाना है, ढिमकाना है, ये करना है, वो करना है, तो साइड। बट अभी सुकून से मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। बहुत सिंपल होता है। 99% मैं ब्रेड लेती हूँ या कई बार चीला ले लेती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज टोस्ट। लेट्स गो। आई एम यूजिंग अ लिटिल बिट ऑयल और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन ब्रेड। वाओ, क्रंची। सो गाइज माई वेज टोस्ट इज़ रेडी। मैंने इसके साथ थोड़ा सा मेरा फेवरेट चिली केचप यूज़ किया, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात करी है आपसे। इट्स फ्रॉम विंग्स ग्रीन। सो दिस इज़ माई वेज टोस्ट, मेरा ब्रेकफास्ट है ये। वैसे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, सच्ची बताऊँ। आज मैं लेट हो गई बिकॉज सारी चीज़ें को प्रिपेयर कर। यूजुअली मैं पोहा या फिर चीला सॉर्ट ऑफ भी ले लेती हूँ, बट मेरे को टाइम थोड़ा कम था। तो मेरा फेवरेट है टोस्ट खाना, तो ये मेरा वेज टोस्ट है। बहुत सिंपल है इसे बनाना, और इस तरीके की प्लेट्स में ना सबसे अच्छा क्या होता है कि इसमें आप डिप भी ले। सो आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। बहुत सिंपल सा था। इसमें मैंने ऑलरेडी वेजेस काट के रखी हुई थी, जो सॉटे करके रखी होती हैं, बस वही लिया। हल्का सा मैंने टोस्ट पे गरम किया, मतलब ब्रेड को गरम किया, सेक लिया, एंड यू आर रेडी। इतना इजी है ये वाला ब्रेकफास्ट, एंड हेल्दी भी होता है, हल्का फुल्का होता है। तो यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हो, बट कई बार दिल करता है तो हैवी भी ले लेती हूँ। बट आज मैं चाय नहीं ले रही हूँ साथ में। बट इसके बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपनी किचन एसेंशियल में क्या क्या चीज़ें ली हैं। उनको अनबॉक्स करेंगे और उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। फर्स्ट लेट मी हैव माई ब्रेकफास्ट। हमारी किचन में ना लिटरली लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती है। इतनी बढ़िया धूप आती है ना, इतनी बढ़िया।
कि हमें पर्दे लगाने पड़ रहे हैं। इतनी बढ़िया धूप, आई थिंक मैं यहाँ भी शूट कर सकती हूँ। सी सर थोड़ी सी रेडी शेडी से हो गई हूँ यार, मतलब सुबह सुबह उठने के बाद ऐसे ही सा लगता है कि मतलब कहाँ से दिन। और मेरे को सुबह बिल्कुल किसी से बात करने का दिल नहीं करता। मतलब आप मेरे जैसे तो मुझे पता कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे किसी के साथ हंसने का दिल नहीं करता। आई नीड सम टाइम, लाइक अ मी टाइम, जिसमें कि मैं अपना पफी फेस नॉर्मल कर पाऊँ, अपने आप को फ्रेश कर पाऊँ। तो थोड़ा ज़ीरो वाटर पीने के बाद या चाय पीने के बाद तब मैं किसी से बात करना पसंद करती हूँ। क्या ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और हल्का फुल्का और मेरा बहुत मन कर रहा है आइस टी पीने का। लेट्स सी मैं बनाती हूँ, रखी है कि नहीं रखी, पहले ये देखते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी किचन एसेंशियल के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। जाते हुए ऊपर जा रही है कपड़े का काम देखने, तो क्या क्या मैंने लिया, एंड दे आर फ्रॉम नेस्टेशिया। यस गाइस, देखना चाहते हो? लेट्स गो। ये वीडियो ना उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो अपने किचन को बहुत ही सॉर्टेड एंड साफ सुथरा और जिनको स्टोरेज वगैरह के लिए चीज़ें चाहिए, तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगी। और अभी तो फेस्टिव टाइम भी आ रहा है, तो अगर आपको अपनी किचन के लिए कुछ भी एसेंशियल चाहिए या फिर कुकवेयर के लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं क्योंकि एस्थेटिक भी लगे, तो दिस वीडियो फॉर यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आई हैव दिस वेरी ब्यूटिफुल कनिस्टर सेट, पैक ऑफ 4 है। लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिस्ता ग्रीन कलर, मुझे देखते ही से प्यार हो गया था सबसे पहले तो। सो न्यूट्रल एंड क्लासी, मुझे एकदम मिनिमल बट मॉडर्न वाइब्स चाहिए थी किचन के लिए, एंड दिस वाज परफेक्ट। कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, 2 लीटर्स पर जार। तो मैंने राइस, लेंटिल्स, नट्स लाइक छोले, दाल, सब कुछ स्टोर कर रही हूँ इसमें। एंड एयर टाइट लिड्स हैं, तो मॉइस्चर या इंसेक्ट्स का टेंशन ही नहीं। ऑनेस्टली अब जब भी मैं पैनिट्री खोलती हूँ इट लुक्स सो सेटिस्फाइंग। सेकेंड इज दिस इज़ माई न्यू जिम फेवरेट, दिस क्यूट टम्बलर। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है आजकल ट्रेंडिंग है, टम्बलर्स यूज़ कर रहे हैं। सो मैं ज़्यादा स्पेंडिंग करना चाहती थी, बट दिस इज़ रियली गुड गाइज। सो अभी मेरा न्यू फेवरेट हो गया है जिम के लिए, तो स्पेशली 2 स्ट्रॉस के साथ आता है और बैग में भी ईजिली फिट हो जाता है, जो कि बेस्ट है। बिल्कुल लीक प्रूफ है, मतलब पानी या जूस कभी भी गिरने का टेंशन नहीं, और ये रोज़ाना यूज़ करने के लिए परफेक्ट है। प्लस ड्रिंक्स तो काफ़ी देर तक गर्म या ठंडा रखता है, मतलब चाहे दिन भर हो या जिम के बाद रिफ्रेश हो जाना तो गारंटेड है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, स्पेशली वर्किंग वुमेन्स के लिए या जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो अपनी मील प्रेप करके इसमें स्टोर कर सकते हैं। दिस इज स्टैकेबल एयर टाइट ग्लास फूड स्टोरेज कंटेनर, सेट ऑफ 7, मतलब इस तरीके से स्टैक में आपकी फ्रिज में बहुत कम स्पेस होने वाला है। मील प्रेप करके आप फ्रिज के अंदर अपने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ये ग्रूवो स्टैकेबल ग्लास कंटेनर्स हैं, मस्ट हैव हैं, एयर टाइट लिड्स के साथ आते हैं जो फूड को बिल्कुल फ्रेश रखते हैं, और कंटेनर्स के बेस में ग्रूव्स बने हैं जो एयर फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। इससे खाना और भी ज़्यादा फ्रेश रहता है। डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं, तो आप छोटे स्नैक्स से लेके बड़े पोर्शन तक सब कुछ ईजिली स्टोर कर सकते हैं। प्लस ये कलरफुल लिड से आप अपनी किचन को वाइब्रेंट भी बना सकते हो। इतने स्मार्ट डिज़ाइन है कि स्टैक्स करने पे स्पेस बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। तो मैं इन्हें यूज़ करती हूँ लेफ्ट ओवर फूड के लिए, चॉप्ड वेजीज, मैरिनेटेड आइटम्स और इवन ड्राई स्नैक्स के लिए यूज़ करती हूँ। जैसे मेरी कटी हुई सब्जियाँ भी मैं रख लेती हूँ उसके अंदर। फ्रिज काफ़ी ऑर्गेनाइज दिखने लगता है और मील प्रेप करना भी ईजी हो जाता है। ऑनेस्टली ये सेट यूज़ करने में इतना सेटिस्फाइंग लगता है, एक बार ट्राई करोगे ना तो ये पक्का आपका फेवरेट हो जाएगा। ये 2 टियर वुडन रैक ना सुपर यूज़फुल चीज़ है। कभी भी एक्स्ट्रा शेल्फ स्पेस चाहिए हो बस अनफोल्ड करो और रख दो। मैं तो किचन में स्पाइसेस के लिए यूज़ कर रही हूँ उसे, बट ऑनेस्टली वॉशरूम या स्टडी टेबल पे भी ईजिली काम आ जाएगा, और जब काम हो जाए फोल्ड करके साइड में रख दो। सिंपल एंड स्पेस सेविंग। दिस टम्बलर आर ऑनेस्टली वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल। द एम्बॉस्ड फ्लोरल डिज़ाइन इज सो प्रिटी, एकदम विंटेज कैफे फील आता है यार। वाटर, जूस, लेमन सोडा, कुछ भी, सब कुछ इंस्टेंटली थोड़ा फैंसी लगता है। एंड ग्लास क्वालिटी सॉलिड, थिक एंड स्टर्डी। एक चिप एंड डिप प्लेट, ट्रस्ट मी वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस आपको अलग अलग बाउल्स लेने का मन नहीं करेगा। मैं इसे यूज़ करती हूँ नाचोज एंड सालसा के लिए, समटाइम्स फॉर माई ब्रेकफास्ट, जैसे कि सैंडविच के साथ मेरे को डिप चाहिए। फ्राइज एंड मायोस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, इवन फ्रूट्स एंड पीनट बटर के साथ भी। एक ट्रे सॉर्टेड प्रेजेंटेशन, क्लीन अप में भी इजी हो जाता है। ऑनेस्टली होस्टिंग के लिए मस्ट हैव आइटम है यार, जरूर ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वी हैव दिस बेकिंग बोल्स। ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल लगे मुझे, एंड मुझे इनका कलर और डिज़ाइन दोनों ही बहुत पसंद आया। क्योंकि ये अवन सेफ तो है ही, पर हैंडल होने की वजह से सर्व करना सुपर कन्वीनियंट हो जाता है। मैं इसमें बेक पास्ता, मैक एंड चीज़, इवन स्मॉल केक्स भी बना सकती हूँ, और ये सर्व करने में एक नंबर है। लाइक राइस एंड
any soup sauce. Next we have this ceramic plates. I mean, just look at the color, baby blue tropical print. It's such a fresh look for summer table. Ceramic quality भी really nice. Can glaze. ये वाली plates ना dinner time को थोड़ा और special बना देती हैं. मुझे सच्ची इतनी ज़्यादा पसंद है. Even if you are just eating दाल चावल, it feels a little more special on these plates. Go get this. सच्ची ये बहुत सुंदर है. I'm so glad मैंने finally oil dispenser ले लिया. पहले मैं वो स्टील वाला और प्लास्टिक वाला ऑयल डिस्पेंसर यूज़ करती थी, बट मैंने सबको से यूज़ करते हुए देखा एंड सो गुड एंड एस्थेटिक. वो प्लास्टिक वाले नोजल जो होते हैं ना, वो लीक करते थे और मेसी हो जाते थे, बट ये स्टेनलेस स्टील नोजल के साथ एकदम कंट्रोल्ड पोर होता है. नो ड्रिप, नो मेस, प्लस काउंटर टॉप भी कितना काफ़ी प्रीमियम लगता है. एंड ये सेट ऑफ 2 है, सो आप इसमें दोनों तरीके से जो भी आपको ऑयल यूज़ करना है ना, वो आप इसमें रख सकते हो. बड़ा ही सुंदर लगेगा आपका किचन. एंड लास्टली ये लोटस प्लांटर. इट्स ह्यूज एंड गॉर्जियस. बेस्ड ऑन के साथ लोटस डिज़ाइन थोड़ा अर्दी थोड़ा से नर है. मैंने इसे अपने बालकनी कॉर्नर में रखना है विद सम फर्न्स एंड इट इंस्टेंटली अपलिफ्ट द स्पेस. एंड आप भी अगर कोई बिग स्टेटमेंट प्लांटर ढूंढ रहे हो तो दिस इज परफेक्ट फॉर यू. वैसे तो घर में सबके अलग अलग ही मेन्यू होते हैं. यहाँ पे बन रही है कढ़ी. देखो ये सेरेमिक कुकवेयर प्रिटी लग रहा है ना, तो इसमें आज मैं कढ़ी बना रही हूँ. मुझे तो इसे देखते ही प्यार हो गया था. और जो बेस्ट पार्ट है ये हीट को लंबी देर तक रिटेन करता है, मतलब खाना गरम गरम रहता है. पर हाँ, हमेशा रबर का वुडन स्पैचुला ही यूज़ करना है ताकि कुकवेयर सेफ रहे. ऑनेस्टली ये रेगुलर नॉनस्टिक कुकवेयर से काफ़ी हेल्थियर ऑप्शन है. मैं हमेशा सर्विंग के लिए सेरेमिक के सर्ववेयर्स प्रेफर करती हूँ क्योंकि दे आर नॉट ओनली प्रिटी बट बहुत ही ड्यूरेबल. मतलब अगर एक्सीडेंटली थोड़ा स्क्रैच या बम्प लग जाए तो भी इसका सरफेस डैमेज नहीं होता. मैंने अपने किचन में काफ़ी यूज़ किया है और अब तक बिल्कुल न्यू ही लग रहा है. सो आप लोगों ने हॉल एंजॉय किया, ठीक है. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में, मैंने बताया था कि मैं आपको लंच में बता. लंच में हम कढ़ी मैंने, बट दाल भी बनाई है. दाल घेरी, बहुत सिंपल सी ज़ीरा तड़के वाली दाल है. सो एक बहुत सिंपल सा वेट लॉस टिप दे रही हूँ. चावल भी आप ले सकते हो, ब्राउन राइस भी बनाए थे. ये है अरहर की दाल. इसमें मैं डालूंगी सब्जियां काट के, लाइक टमाटर, खीरा, प्याज, ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू, हरी मिर्च, धनिया को. और मैं इसको एज अ सूप, दाल सूप पीऊँगी. तो हम उसको बनाने जा रहे हैं. अब इसमें हम काटेंगे टमाटर, ठीक है. धनिया, मुझे धनिया की खुशबू और फ्लेवर दोनों ही बहुत पसंद है. लिटिल बिट सॉल्ट और खूब सारा नींबू. हमारी वेजिटेबल दाल इज़ रेडी गाइस. और ये है मेरा आज का लंच. आप भी ट्राई करो, ये फुल फिलिंग होगा क्योंकि इसके अंदर आपको सैलेड भी मिल रहा है. इट्स गुड. देखो गाइस, मायशू को तो बहुत रोना सा आ रहा है क्योंकि मायशू को क्या खेलना है. मायशू जल्दी बताओ ना, मेरे बच्चे को नहीं खेलना, कुछ तो खेलना. पनीर की सब्जी गाइस, पनीर की सब्जी मेरे हाथों की नहीं है, ये भावना के हाथों की है. ए लाइट, मैंने पिंक कलर का टिंट लगाया है, बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली मैं स्टूडियो गई थी और कुछ सेटअप करी, तो शाम हो गई. खाना बनाना था मुझे, बट किस्मत. मैंने मम्मी से पूछा था कि क्या बनेगा, बट मम्मी ने कहा कि नहीं. तो मामी आई हुई थी, तो इसलिए भावना के घर पे, यानी मेरी जेठानी के यहाँ थी पनीर पूरी है. बट मेरे को सच्ची नहीं खानी थी पूरी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ी, और मैं नीचे भी नहीं जा सकती थी. मैं बहुत थक गई थी आज वीडियो करते करते, और काम भी, अभी स्टूडियो का सेटअप भी कर रही थी, बहुत फैल, इसलिए मैं गई नहीं. तो मैं थक गई थी. तो मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी जो है वो मेरे लिए सब्ज़ी लेके आए हैं, पनीर की सब्ज़ी भावना के हाथों की. तो मैंने सोचा चलो यही लंच और सॉरी डिनर में करते हैं. सो डिनर हल्का फुल्का होता है. वैसे पनीर की सब्ज़ी है तो थोड़ी सी हैवी, बट सिर्फ सब्ज़ी खा रही हूँ. सो सिर्फ सब्ज़ी मैं खाऊंगी. एंड आई लव दिस बाउल सेट. ये पैक ऑफ 4 है. एंड इसका स्पून दिखाऊँ, इतना ज़्यादा क्यूट है ना, इतना क्यूट है. मतलब ये तभी थोड़ा गंदा है. सो या ये वाला भी लास्ट वाले आई थिंक नेस्टेशिया हॉल में आपने देखा होगा. आई रियली लाइक दिस वन. ये बहुत अच्छा लगता है जब भी गेस्ट वगैरह के सामने रखो. आई एम हैविंग माई पनीर की सब्ज़ी डिनर में. अच्छी बनाई है. यूजुअली पनीर, राजमा, ऐसी जो भी सब्जियां होती है ना, लंच में करनी चाहिए. हैवी होता है तो डाइजेशन में टाइम लगता है, डाइजेस्ट करने में. बट सो गुड, एक नंबर. मैंने सिर्फ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का ही आपको प्रिपरेशन दिखाया, अदरवाइज़ मैंने कुछ खास आज बनाया नहीं. किस्मत ही ऐसी थी. और शाम को बन गए थे पराठे
क्योंकि मामी आई थी तो भूख लगी थी शोभित को। आज कृतिका भी आई थी। वैसे टिंट काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत नेचुरल सा। 2-3 मिक्स करें तो लिंक मत मांगना, मैं बस ट्राई करके स्वॉच कर रही थी, फिर मैं हटा देती थी, फिर स्वॉच कर रही थी, फिर मैं हटा देती थी। मिक्स है लाइक मार्स का, मेबलिन का और एक और टॉपर कुछ था। तो ये हो गया व्हाट आई ईट इन अ डे प्लस हॉल सॉर्ट ऑफ। लेट मी एंजॉय माई फूड।